Hello Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. देखो बच्चा बाटी, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, बट येट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके क्लास 9 के फाइनल एग्जाम्स अभी बचे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश. तो भाई ऐसे में अगर आपका इंग्लिश का फाइनल एग्जाम बचा है तो आई थिंक दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू, बिकॉज टुडे आई एम गोना शेयर विद यू 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस फ्रॉम योर सिलेबस. देखो आई थिंक यू ऑल वुड एक्सेप्ट दैट लिटरेरी डिवाइस इज दैट वन टॉपिक जिसमें हर बच्चे को इशू आता है. हर बच्चे को समझ नहीं आता है कि मैम इतने सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं, कहाँ से कैसा क्वेश्चन बन के आ जाएगा. सो डोंट यू वरी, आज मैं आपको 5 ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस बताऊंगी, प्लस वो लिटरेरी डिवाइस कहाँ से कौन सी पोम से पूछा जा सकता है ये भी बताने वाली हूँ. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जाके लाइक कर दो और जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो. तो भाई विदाउट एनी फर्दर अडू, here's the first literary device, that is metaphor. metaphor आपके सिलेबस में मल्टीपल इंस्टेंसेस में यूज हुआ है. अब metaphor होता क्या है? जब आप किसी भी दो चीज को कंपेयर करते हो विदाउट यूजिंग लाइक और एज, उसे हम metaphor कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोड नॉट टेकन पोम जो आपकी सबसे पहली पोम है सिलेबस में, उसमें जो रोड है दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ मेटाफर फॉर द लाइफ चॉइसेस वी गेट. ठीक है, जो डिफरेंट रोड्स हैं दे रिप्रेजेंट द डिफरेंट लाइफ चॉइसेस वी हैव, right? It itself also represent our life, how it takes a turn. तो वहां पे इस कंपैरिजन को जरूर याद रखना. Then No Men Are Foreign, which is another very important poem for your syllabus. Like मतलब ये एक ऐसी पोम है जो मैं कह सकती हूँ कि आपसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत इजीली पूछी जा सकती है. यहाँ पर beneath all uniforms a single body breathes wars long winter starved. यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है यूनिफॉर्म, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स एक तो आर्मी की यूनिफॉर्म जो लोग पहनते हैं, दूसरों इस यूनिफॉर्म को कंपेयर करा गया है with the culture, the religion, basically, you know, also with our skin colors, things that basically differentiate us from each other and that basically, you know, show कि हाँ ये इस कंट्री का है, ये उस कंट्री का है. तो यूनिफॉर्म वर्ड को उससे भी कंपेयर करा जा सकता है. देन ऑन किलिंग अ ट्री, जिसमें हमारा ब्लीडिंग बाग जो है, दैट यू नो ब्लड, ये जो बाग वाला ब्लड है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द सैप. तो जो सैप निकलता है जब भी आप किसी यू नो प्लांट को कट करते हो उसमें से व्हाइट कलर का, तो उसको ब्लीडिंग से कंपेयर करा गया है. एंड देन लेप्रस हाइड, तो लेप्रेसी इज बेसिकली अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स जिसमें हमारी स्किन में डिस्कलरेशन हो जाता है, पैचेस आ जाते हैं. उसको कंपेयर करा गया है एक बार्क से, कि जैसे एक बार्क में डिफरेंट डिस्कलरेशन होता है, वो एक स्किन के डिस्कलरेशन की तरह है. तो ये सारे कंपैरिजंस, मेटाफर्स आप सबको अच्छे से याद रखने हैं. देन नेक्स्ट इन द लिस्ट इज पर्सोनिफिकेशन. सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं पर्सोनिफिकेशन होता क्या है. इवन दो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट लिटरेरी डिवाइसेस प्रेजेंट इन योर सिलेबस, yet a lot of students don't know the exact definition of it. बच्चों को लगता है पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी ह्यूमन एट्रीब्यूट को किसी एनिमल में देते हो या लिविंग बीइंग में देते हो जो ह्यूमन नहीं है. हाउएवर इट एक्चुअली मीन्स कि अगर आपने कोई भी नॉन ह्यूमन चीज, लिविंग, नॉन लिविंग, इफ इट्स एन इमोशन, एनीथिंग अराउंड, राइट, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपने कोई भी ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला, कैरेक्टरिस्टिक्स उसको दिए हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. जैसे रोड नॉट टेकन में रोड को पर्सोनिफाई करा गया है बिकॉज देयर इज अ टर्म दैट हैज बीन यूज्ड फॉर द रोड विच इज वोन एंड टॉर्न काइंड ऑफ. तो भाई देखो रोड जो है वो टायर्ड कैसे हो सकती है, वोन आउट रोड्स, हाउ कैन इट बी टायर्ड? So that is basically personification. Then wind को बहुत easily wind poem में personify करा गया है, जहाँ पे wind के पास power दी गई है that it can do things around, it can basically, it has also been compared to a god, तो personification. Then रेन ऑन द रूफ में डार्कनेस और रिकलेक्शन को पर्सोनिफाई करा गया है. मेलनकलिक डार्कनेस जब हम बोल रहे हैं तो डार्कनेस कैसे सैड हो सकती है? सैड तो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है. एंड 1,000 recollection weave their woofs. तो weaving is basically an activity, सील लाइक एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन बींग्स करते हैं. रिकलेक्शंस यानी कि मेमोरीज नहीं करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन. देन लेक आयल ऑफ इनिस्ट्री में मॉर्निंग को बहुत ब्यूटीफुली पर्सोनिफाई करा गया है, जहां पे हम बोल रहे हैं वेल्स ऑफ द मॉर्निंग. तो VEILS, ये वेल्स का मतलब होता है घूंघट. मॉर्निंग घूंघट नहीं पहनती है, ह्यूमन बींग्स घूंघट पहनते हैं,
another personification to be noted. Then next in line is simile. I think simile is one of those literary devices जो आप सबसे पहले समझते हो. तो simile का मतलब क्या होता है? जब भी आप दो चीजों को like and as की मदद से कंपेयर करते हो, that is simile. जैसे road not taken में है, then took the other as just as fair. तो वहां पे हम as word से बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों roads जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. देन अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड में बहुत सारी सिमिलीज यूज हुई हैं, जैसे कि baked thin as a wafer, then we have clothes were burned black as coal. All of these basically they count as similes because like या as की मदद से ही हम comparison कर रहे हैं. The next in line is alliteration. Alliteration को मैं बहुत प्यार से ना इंग्लिश की दुनिया में बिन बुलाया मेहमान कहती हूँ, क्योंकि किसी पोम में कुछ प्रेजेंट हो या फिर ना हो, एलिटरेशन जरूर होता है. अब एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? जब अगल बगल के वर्ड्स या तो सेम कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं या फिर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उसे हम एलिटरेशन का नाम देते हैं. जैसे विंड विनोज, वोंट वॉट, वो साउंड जो है स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है विंड बोम में. देन लेक एलोफिनिस्ट्री में हाई फॉर द हनी बी, ह साउंड जो है रिपीट हुई है. लेक वाटर लैपिंग विद लो, ल साउंड रिपीट हो रही है. हेयर डीप हार्ट्स कोट, कोर, ह साउंड रिपीट हो रही है. इन सब में क्या यूज हुआ है? एलिटरेशन. देन नेक्स्ट इज बेटा ओनोमैटोपिया. ओनोमैटोपिया इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. कोई भी साउंड वाले वर्ड्स जो होते हैं वो ओनोमैटोपिया को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे रेन ऑन दी रूफ में रेन की साउंड के लिए पिटर, पैटर, टिंकल, ये सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, तो दे कम अंडर ओनोमैटोपिया. सो भाई दैट्स ऑल अबाउट इट. देखो, अगर आप लोगों को सारे लिटरेरी डिवाइसेस डिटेल में समझने हैं तो उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाली हुई है. गो हेड एंड चेक इट आउट. ऑल्सो गाइस देखो, अगर आपको अपने क्लास 9 के साथ क्लास 10 की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से करनी है तो जाइए ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करिए. हम बहुत जल्दी अपने सारे के सारे बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई होप टू सी यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ओवर देयर. So bhai, that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys super soon. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते. Bye guys.